हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रैक पे। आज हम आपको क्रैक कराएंगे भाग 3 संविधान में जो भाग हैं उसकी श्रृंखला में आज आपको भाग 3 क्रैक कराएंगे। भाग 3 में हमारा क्या है दोस्तों? भाग 3 में हमारा है मूल अधिकार। जो हमारे मूल अधिकार हमको दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उनको इसमें वर्णित किया गया है। भाग 3 में संविधान में क्या है? मूल अधिकार। अब हमारे मूल अधिकार लिए कहां से गए हैं? मूल अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। मूल अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। और साथियों, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा वर्ड आ गया है तो इसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा की उत्पत्ति कहां से हुई? मैग्ना कार्टा जो शब्द है दोस्तों, ये हमारा ब्रिटेन से आया है। मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से आया है और मैग्ना कार्टा जो है सबसे पहले ब्रिटेन में 1215 में ब्रिटेन के एक शासक थे जिनका नाम था जॉन ने 1215 में अपने वहां के मूल निवासियों को एक अधिकार पत्र में साइन करवाया था। तो वो पता नहीं किससे रिलेटेड था, लेकिन उस अधिकार पत्र में साइन करवाया गया था, तभी से उसका नाम मैग्ना कार्टा रखा गया था। तभी से जो भी अधिकार पत्र वगैरह बनाए जाते हैं उसको मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा है। तो यहाँ से हमारे मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो मैग्ना कार्टा का रिलेशन हमारे भाग 3 से है, यानी हमारे मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, हम सीधा आपको आर्टिकल पे ले चलते हैं। जो हमने आर्टिकल 11 तक कराया था, अब आर्टिकल 12 कराते हैं। तो आर्टिकल बताने से पहले आपको एक चीज और बता दें, मूल अधिकारों की मांग। हमारे संविधान में मूल अधिकारों की मांग 1895 में की गई थी। सबसे पहले कब की गई थी? मूल अधिकारों की मांग 1895 में मांग हुई थी। मूल अधिकार की मांग किसकी हुई थी? मूल अधिकार की मांग हमारी कब हुई थी? 1895 में हुई थी, लेकिन इसको स्वीकृत नहीं किया गया था। तब हमारे मूल अधिकार नहीं आए थे। तो गाइस, ये हमारे 44 जो आए हैं मूल अधिकार। अब देखिए, सीधा मूल अधिकारों पे ही डिस्कस करना है, लेकिन इसके पहले कुछ आर्टिकल हैं उनको क्लियर करा देते हैं। तो गाइस देखिए, अब आर्टिकल पे आते हैं। आर्टिकल 11 तक पढ़ाया था, अब आर्टिकल 12। एक आर्टिकल सीधा नोट करते जाइए, आपको सारे आर्टिकल आपको यहाँ पे मिलेंगे। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है? राज्य को परिभाषित किया गया है। हमारे राज्यों को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 12 में यह बताया गया है, हमारे राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्यों को परिभाषित किया गया है। अब आर्टिकल 13 आपको बताते हैं। आर्टिकल 13 में यह बताया गया है, हमारे मूल अधिकारों को किसी भी दशा में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किए जा सकते। सकारात्मक यानी परिवर्तन किया जा सकता है। मूल अधिकारों में कोई भी किसी भी दशा में चाहे जो हो जाए, इसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या हो सकता है? इसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जब संविधान प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले ये जानते हैं, जब संविधान प्रारंभ हुआ था, जब मूल संविधान प्रारंभ हुआ था, मूल शब्द से यानी प्रारंभ में
जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब हमारे पास कितने मूल अधिकार थे? प्रारंभ में हमारे पास कितने मूल अधिकार थे? प्रारंभ में 7। अब प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। एक हमारा मूल अधिकार हटा दिया गया है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन सा मूल अधिकार हटाया गया, थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हुए आपको आगे पढ़ाते हैं। तो अब देखिए हमारे मूल अधिकार जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उनको देखिए क्लियर करते हैं। सबसे पहला मूल अधिकार, फर्स्ट मूल अधिकार क्या है हमारा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, तो ये कितना बढ़िया मूल अधिकार है, सभी को समान, समानता का अधिकार। और इसके अंतर्गत जो भी आर्टिकल हैं वो कहां से स्टार्ट होंगे? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके हमारे आर्टिकल कहां से हो जाएंगे? 19 से 22। अब देखिए थर्ड वाला आर्टिकल कौन सा हमारा हो जाए, सॉरी थर्ड वाला मूल अधिकार कौन सा हो जाता है? थर्ड वाला शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, अभी इस पूरा डीप में पूरा क्लियर कराएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे आर्टिकल कहां से होंगे? 22 तक तो हो गया, 23 और 24। अब देखिए चौथा मूल अधिकार। तो 3 मूल अधिकार हो गए, तीसरा कौन था? शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अब देखिए चौथा मूल अधिकार हमारा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल हमारे कहां से कहां तक है? 25 से 28। आर्टिकल कहां से कहां तक है? 25 से 28। अब हमारा देखिए पांचवा मूल अधिकार कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये हमारा कौन सा है? 29 और 30। अब यहीं पर खेल है दोस्तों। एक मूल अधिकार जो हटाया गया वो 30 वाला, आर्टिकल के 30 वाला मूल अधिकार था, उसको हटाया गया था। तो दोस्तों जो एक मूल अधिकार जो हमारा हटाया गया था वो आर्टिकल 31 का था। वो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के संपत्ति का जो मूल अधिकार बनाया गया था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वो कौन से आर्टिकल से किया गया था? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार न रखते हुए उसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार बना दिया गया था। पहले ये कौन से आर्टिकल में हुआ करता था? आर्टिकल 31। अब आजकल कौन से आर्टिकल में है? 300 का काम है। 300 के काम इसको जगह दे दी गई है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं जो हमारा एक लास्ट वाला अधिकार, मूल अधिकार बचा था, वो कौन सा मूल अधिकार है? वो हमारा जो है छठा वाला मूल अधिकार बचा था,
वो मूल अधिकार हमारा कौन सा है? संविधानिक उपचारों का अधिकार। संविधानिक उपचारों का अधिकार। संविधानिक उपचारों का अधिकार, संविधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संविधानिक उपचारों का अधिकार है। अब देखिए संविधानिक उपचारों का अधिकार इतना इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको हम आपको डिस्क्राइब कराते हैं, डिस्कस कराते हैं क्वेश्चन। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भारतीय संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, बहुत बड़ी बात कहती, संविधान की आत्मा। संविधान की सीधा आत्मा कह दिया। संविधान की आत्मा किसको कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको कहा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया संविधान की आत्मा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। चलिए देखिए, आपके सामने हमने ये बता दिए हैं हमारे मूल अधिकार कौन कौन से हैं। अब इनके आर्टिकल एक लाइन से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो मूल संविधानिक जो बताए गए हैं आपको, भाग 3 के अंतर्गत जितने मूल अधिकार हैं, प्रेजेंट टाइम में 6 मूल अधिकार हैं, इनको हमने एक एक करके क्लियर करा दिया। इनके अंतर्गत जो जो आर्टिकल हैं वो भी हमने बता दिए, जो जितने नंबर के आर्टिकल हैं हमने बता दिए। अब इनको पूरा विस्तृत अगले पार्ट में आपको बताएंगे। अगले वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, भाग 3 का जो अंतर्गत जितने भी आर्टिकल रह गए हैं, शेष जो बचे हैं, उनको हम आगे क्लियर कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके वहां पे लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ें। धन्यवाद।